कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं सेट का एग्जाम्पल। तो देखते हैं सेट थियरी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज सेट थियरी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। इफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, एक सेट हमको दिया गया है 4n माइनस 3n माइनस 1, वो जहाँ पे n की वैल्यू क्या लेनी है हमको, बिलोंग्स टू n लेनी है। उसी तरह से कैपिटल वाई दूसरा सेट हमको दिया गया है 9 इंटू एन माइनस 1, जहां पे भी n की वैल्यू क्या लेनी है, नेचुरल नंबर में से लेनी है। एंड हमको प्रूव करना है कि x सेट जो है वो किसका सबसेट है, y का। यानी कि यहाँ पे y जो सेट है वो बड़ा सेट है, वो ऐसा हमको प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो x की जगह पे हमको दिया गया है 4n माइनस 3n माइनस 1। अगर हम n की जगह पे क्या पुट कर दे, 1 पुट कर दे, तो क्या हो जाएगा 4 1 माइनस 3 × 1 माइनस 1। तो ये तो हो जाएगा 4, ये -3 -1 यानी कि -4, ये हो जाएगा 0। तो अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमको आंसर क्या मिलता है, 0। तो ये तो हो गई 1 की बात। अगर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं y में तो क्या मिलता है, y इज इक्वल टू है 9n माइनस 1। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 यानी कि वो हो जाएगा 0। तो 1 के लिए दोनों क्या मिलता है, 0। तो ये हो गई n इज इक्वल टू 1 की बात। लेकिन 1 से ज्यादा, अभी ऐसे तो हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। तो इसको प्रूव करने के लिए फॉर द n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि n जब 2 से बड़ा हो या फिर 2 हो, उसके लिए क्या होगा। यहाँ पे हमको x क्या दिया हुआ है, कैपिटल X हमको दिया गया है 4n -3n -1। तो 4n को हम ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 3n -3n -1। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बायनोमियल थियरम। और बायनोमियल थियरम क्या कहता है, सबसे पहले क्या आएगा, NC 0, 1n लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अब आएगा NC 1 3n एंड n 1n-1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 की कितनी भी पावर लो क्या होगी, 1 ही होगी। तो 3 की पावर ही बढ़ाते जाएंगे। प्लस आएगा NC 2 एंड यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। अप टू कहाँ तक चलेगा, NCn तक, एंड लास्ट पावर होगी 3n माइनस, ये तो था ही वैसे का वैसा 3n माइनस। अभी देखो NC0 की वैल्यू क्या होती है, किसी की भी C0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये तो हो गया 1, प्लस NC1 क्या होगा, n मतलब ये हो जाएगा 3n, प्लस ये तो वैसे का वैसा रखते हैं, यहाँ पे NC2 वैसे का वैसा, प्लस 3 × 3 का स्क्वायर, प्लस NC3 आएगा 3 का क्यूब, प्लस अप टू प्लस कहाँ तक चलेगा, NCn 3 -3n -1। अभी देखो -3n + 3n कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल हो गया, अभी बचा के NC2। लेकिन यहाँ पे देखो सेकंड वाले में क्या है, 9 का मल्टीप्लर है, तो इस सब में से हम 9 कॉमन लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो सब में से अगर हम
3 का स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा? इसमें से 3 का स्क्वायर आ गया बाहर, तो बचा सिर्फ NC2। यहाँ पे बचा NC3, लेकिन 3 का स्क्वायर निकल गया बाहर, तो बचा सिर्फ 3 प्लस अप टू प्लस क्या बचेगा? NCN वैसे का वैसा, एंड 3 की 2 पावर कम, मतलब 3⁻⁻2 बचा। तो ये क्या हो गया? 9। अभी देखो, ये हो गया 9, एंड ये पूरी टर्म हो गई यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n की जगह पे अगर हम किसके लिए है 2 के लिए, तो n की जगह पे 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2C2, तो वो क्या हो जाएगा 1। 2C3, तो वो भी कुछ नहीं मिलेगा। 2CN, तो यहाँ पे 2C2, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। 3⁻0 क्या हो जाएगा? 1। मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या आएगा? ये जो वैल्यू होगी वो n-1 से क्या होगी? छोटी होगी। क्योंकि n की जगह पे अगर हम 2 लेते हैं तो 2 - 2 क्या मिलेगा? 1। तो ये आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा 2 के लिए, 3 लेना पड़ेगा हमको, तब ये वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमको मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के मल्टीपल में क्या मिला? n-1 से भी क्या होगा? ये वाला सेट बड़ा होगा। इसका मतलब ये 9 के मल्टीपल में ये पूरी वैल्यू आई। इसका मतलब ये हुआ कि 9-1 से ये बड़ा नहीं होगा, 9 इंटू n-1 बड़ा होगा। इसका मतलब y सेट क्या होगा? बड़ा होगा, एंड जो x हमको दिया गया है वो छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x सबसेट होगा किसका? y का। कि x के सारे एलिमेंट किसमें होंगे? y में होंगे।